Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के छठे अध्याय के तहत पढ़ेंगे उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग और साथ में लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना यानी अवधारणा। इसकी संकल्पना क्या रहेगी? यानी उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्नोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक जो इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले तो इसकी बेसिक बात ये याद रखनी है कि यह उद्योग है, यह वर्तमान की युवा पीढ़ी का उद्योग है। यानी क्या है? यह एक मॉडर्न इंडस्ट्री है। कैसी है बच्चों? यह एक मॉडर्न इंडस्ट्री है। यानी क्या है? आधुनिक उद्योग है। कैसा उद्योग है? आधुनिक उद्योग है। और इसमें सफेद कॉलर, कैसे बच्चों? सफेद कॉलर के जो कार्मिक है वो कार्य करते हैं। सफेद कॉलर का अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर विवेक विवेक और बुद्धि का प्रयोग विवेक और बुद्धि का प्रयोग अधिक होता है। यानी क्या है कि यह हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ उद्योग माना गया है। इस प्रकार के उद्योगों में उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग यानी क्या है? बहुत ही हाई साइंटिफिक इंजीनियरिंग का उत्पादों का निर्माण किया जाता है। साथ ही गहन शोध कार्य और विकास से जुड़े क्रियाकलाप इसमें शामिल है। यानी क्या है? एक तो हायर टेक्नोलॉजी रहेगी, अच्छे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट रहेंगे और साथ-साथ में क्या है? गहन शोध यानी क्या है बच्चों? रिसर्च से संबंधित भी क्या रहेगा? इसका अध्ययन रहेगा और साथ ही साथ क्या है? विकास से जुड़े क्रियाकलाप यानी किससे? डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो एक्टिविटीज़ है, वो भी इसमें क्या है बच्चों? शामिल रहेगी। तो समझ में आ गया? उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग हैं, जिसे कहते हैं एचटीआई, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो एचटीआई है, ये आधुनिक उद्योग है। देखिए बच्चों, इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एचटीआई के प्रमुख उत्पाद क्या है? इनसे कौन से प्रोडक्ट है वो तैयार होते हैं? तो एचडीआई के जो प्रोडक्ट है, किसके बच्चों? एचडीआई के प्रोडक्ट, एचटीआई के प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं? प्रोडक्ट है, इसमें देखिएगा, सबसे पहले यांत्रिक मानव यानी यंत्र से निर्मित मानव अर्थात कौन? रोबोट। ये क्या है? एचटीआई की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। यानी मानव की जगह क्या है? रोबोट कार्य करता है। इसके अलावा देखिए, कंप्यूटर आधारित डिजाइन यानी जितने भी कंप्यूटर संबंधी क्रियाकलाप हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ क्या है बच्चों? अगला है शोध कार्य इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी, रिसर्च से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, वो भी इसमें शामिल रहेगी। इसके अलावा देखिए, केमिकल इंडस्ट्री यानी रसायन उद्योग, ये भी किसमें शामिल होगा बच्चों? एचटीआई यानी हायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में शामिल होगा। और इसके साथ में औषधीय इत्यादि उत्पाद एचटीआई के तहत आते हैं। तो बच्चों, ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना क्या है और इसके प्रमुख उत्पाद कौन-कौन से हैं? तो इस तरह से आप इसे याद रखोगे। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जो आपके एचटीआई है, इसमें है जो आपके प्रौद्योगिकी ध्रुव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? प्रौद्योगिकी ध्रुव पाए जाते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव के बारे में देखिएगा, टेक्नोलॉजिकल पोल, ये क्या है बच्चों? ये टैग पोल है। क्या है बच्चों? टैग पोल है। ये टैग पोल प्रौद्योगिकी ध्रुव होते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए, जिन क्षेत्रों में उच्च तकनीकी हायर टेक्नोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं? उच्च तकनीकी आधारित औद्योगिक क्षेत्र अधिक संख्या में स्थापित किए जाते हैं, उसे प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सुनिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहेंगे? वे क्षेत्र जहां पर क्या है? हाई टेक्नोलॉजी यानी उच्च तकनीकी से जुड़े हुए
अधिक संख्या में, क्या है बच्चों, अधिक संख्या में उद्योग स्थापित हो जाएंगे, किससे जुड़े, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी से जुड़े, किससे जुड़े बच्चों, तकनीकी से जुड़े जो उद्योग हैं वो अधिक वहां पर स्थापित हो जाएंगे। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाएगा। अब देखिए विश्व में इसके उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विश्व में उदाहरण है, यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण देखिए, सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली कहाँ बच्चों, यूएसए, यानी कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ बच्चों, संयुक्त राज्य राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पूछा जाता है कि विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, यह यूएसए में। अच्छा, दूसरा पूछा जा सकता है आपको कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की जो टेक्निकल जो राजधानी मानी जाती है बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है, ये क्या है, ये भारत की क्या है बच्चों, सिलिकॉन वैली है। क्या है, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली। परीक्षा में पूछा जाए भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा गया है, तो किसे कहा गया बच्चों, बेंगलुरु को कहा गया। कारण क्या है, क्योंकि बेंगलुरु वो क्षेत्र है जहां पर क्या है, एचटीआई अधिक है, यानी क्या है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, वो बहुत ही ज्यादा स्थापित किए गए हैं। अगला देखिए बच्चों, एचटीआई का नगरीय परिधि क्षेत्र में विकसित होने के कारण, ये क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि एचटीआई यानी क्या है, उच्च तकनीकी, उच्च तकनीकी या प्रौद्योगिकी जो उद्योग है, ये जो नगर यानी शहर, नगर यानी क्या है, शहर है, इनके परिधीय क्षेत्र, देखिए परिधीय क्षेत्र का अर्थ क्या है, जैसे कि ये क्या है, केंद्र, और केंद्र के चारों तरफ, जैसे ये क्या है बच्चों, ये परिधि है, क्या है, ये है परिधि। तो परिधीय क्षेत्र यानी शहर के क्या है, चारों तरफ उद्योग ही उद्योग स्थापित हो रहे हैं। क्या है, परिधीय क्षेत्रों में उद्योग ही उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो एक एक कारण देखिए बच्चों। कारण में लिखा है कि कम लागत पर भूमि उपलब्ध होना, यानी क्या है कि उद्योग अर्थात फैक्ट्री या कारखाना लगाएंगे हाई टेक्नोलॉजी का, तो उसके लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, और भूमि क्या है, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। क्या बच्चों, भूमि है वो क्या है, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है। सस्ती दर यानी क्या है, कम रेट में मिल जाती है। इसलिए क्या है, एचटीआई है वो नगरीय के कौन से, परिधीय क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। दूसरा कारण देखिए बच्चों, एचटीआई हेतु परिवहन की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यानी क्या है, शहर के चारों तरफ परिधि में होंगे, तो क्या है, शहर से निकलने वाली सड़कों से आसानी से क्या है, परिवहन संभव है। तीसरी विशेषता देखिए बच्चों, लिखा है कि कुशल श्रमिक की उपलब्धता होना, यानी क्या है, कुशल का अर्थ है ट्रेंड, क्या है बच्चों, वो क्या मिलेगा अपने को, ट्रेंड, अर्थात क्या है, कार्य करने का कौशल उसमें निहित होगा, अर्थात क्या है, हुनरबंद व्यक्ति आसानी से मिल जाएंगे, ताकि क्या है, उच्च तकनीकी का कार्य आसानी से संपन्न किया जा सके। अगला देखिए बच्चों, चौथी विशेषता है कि विश्वव्यापी तकनीकी का ज्ञान होना, यानी क्या है कि जैसे सिलिकॉन वैली का जो क्षेत्र होगा वहां पर क्या है, जो वर्ल्ड लेवल का विश्वव्यापी यानी संपूर्ण विश्व लेवल का क्या है, टेक्निकल नॉलेज वहां पर करने वाले या रखने वाले लोग क्या है, वहां पर मिल जाएंगे। अगला देखिए, सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना, यानी क्या है कि वैसे तो हाई टेक्नोलॉजी कैसा है, सफेद कॉलर वाला है, कैसा बच्चों, ये सफेद कॉलर के कर्मचारियों का है, यानी एसी में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए काम करने वाले लोगों का है। फिर भी क्या है कि यहाँ पर लेबर की जरूरत पड़ती है, जो रेड कलर की जरूरत पड़ती है, रेड कलर के अलावा नीले कलर की जरूरत पड़ती है, ये भी क्या है, आसानी से और सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह से देखो बच्चों कि एचटीआई का नगरीय परिधि में विकसित होने के मुख्य कारण हमने पढ़े। आगे पढ़ेंगे हम बच्चों लो इस्पात उद्योग इंडस्ट्री के तहत, क्योंकि बच्चों हम प्राथमिक के बाद द्वितीय क्रियाएं पढ़ रहे हैं, और द्वितीय क्रिया जितनी भी होगी वो सभी की सभी कैसी रहेगी बच्चों, द्वितीय क्रियाओं में वो क्या है कि उद्योग सभी इसमें शामिल होंगे। तो क्या बच्चों, उद्योग इसमें शामिल रहेंगे। इसलिए क्या है कि आज हम इसमें पढ़ेंगे विश्व स्तर पर लो इस्पात उद्योग, आयरन स्टील की बात की जा रही है, किसकी बच्चों, आयरन स्टील की बात
यहाँ पर की जा रही है। देखिए लिखा है कि यह उद्योग आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है क्योंकि क्योंकि यह अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। देखिए बच्चों, इसका अर्थ है आधारभूत उद्योग का अर्थ यही है कि ये क्या करता है कि स्वयं के उद्योग के साथ साथ जो अन्य उद्योग है उनको भी कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। क्या है? कच्चा माल उपलब्ध करवाता। कौन सा? लोहा। अर्थात क्या है कि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री होगी उसमें लोहे का उपयोग अवश्य किया जाता है। इसलिए क्या है, लोहा जो लौह इस्पात है ये कैसा है? ये आधारभूत उद्योग है। कैसा बच्चों? यह आधारभूत उद्योग है। अब देखिए अगली विशेषता, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में कच्चे माल, भारी कच्चे माल का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। यानी भारी उद्योग का अर्थ ही क्यों? क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल है, वो भी क्या है कि भारी उत्पादन के योग्य होगा। अगला देखिए, इस उद्योग का इस इस उद्योग का कच्चा माल क्या होता है बच्चों? कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज और लौह अयस्क होता है। ये परीक्षा में पूछने योग्य है कि लौह इस्पात उद्योग हेतु कच्चा माल कौन-कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो नंबर 1 कोयला इसमें शामिल होगा, इसके साथ में चूना पत्थर, इसके साथ में क्या है बच्चों? मैग्नीज और मैग्नीज के साथ में क्या है? लौह इस्पात। ये सब मिलाकर किसका निर्माण होगा? लौह इस्पात का निर्माण होगा। तो कच्चे माल का यहाँ पर स्टार लगा दें कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लौह इस्पात के लिए कच्चा माल कौन-कौन से शामिल है? कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज और लौह अयस्क इसमें शामिल है। अब देखिए अगली विशेषता क्या लिखी हुई है? लौह इस्पात के उत्पादन हेतु वात्या भट्टी द्वारा, कौन सी भट्टी बच्चों? वात्या भट्टी द्वारा उच्च ताप पर परिष्कृत किया जाता है। यानी क्या है कि जो आपके आयरन स्टील बनेगा, आयरन स्टील, तो आयरन स्टील के लिए क्या है? वात्या भट्टी। वात्या भट्टी क्या है? उच्च ताप वाली भट्टी होती है। वात्या भट्टी के माध्यम से क्या है, जो ऊपर जो हमने कच्चा माल दिया था, इन चारों का क्या है मिश्रण करके तैयार किया जाता है। देखिए इनकी प्रक्रिया देखिए, जो आयरन स्टील है इसके बनाने की प्रक्रिया, ये देखो ये बनाने की क्या है प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चे माल को भट्टी में डालेंगे। कच्चे माल में क्या-क्या बचा? कोयला, चूना पत्थर और लोहे का अयस्क। लोहे का अयस्क, ये 3 क्या है, तीनों का मिश्रण डालेंगे। अब देखिए इनको क्या करेंगे, उच्च तापमान पर यानी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा तापमान पर क्या करेंगे, गरम करेंगे। ये त्रिभुजाकार है, ये क्या है, ये प्रतीक किसका रहेगा? ये प्रतीक है आपके गरम करने का। किसका है बच्चों? गरम का। यानी वात्य भट्टी पर बहुत ही उच्च ताप पर क्या करेंगे? गरम करेंगे। एचटी अर्थात हाई टेम्परेचर पर इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे और गरम करने के बाद अचानक वापस क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। और ठंडा करने के बाद जब जो इसमें मिश्रण प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं बच्चों? पिग आयरन या फिर क्या है? कच्चा लोहा। ये कैसा बच्चों है? कच्चा लोहा प्राप्त होगा। इससे कच्चा लोहा प्राप्त होगा और कच्चे लोहे को फिर क्या है वापस, ये किसका चिन्ह है? गरम करने का। ये क्या है? वापस गरम करेंगे और गरम करने के साथ-साथ इसमें क्या करेंगे? मैग्नीज को डाल देंगे। किसको डाल देंगे? इसमें मैग्नीज डाल देंगे और फिर वापस क्या है? पिग आयरन के साथ मैग्नीज को गरम करके क्या है? किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? आयरन स्टील का। किसका निर्माण हो जाएगा? आयरन स्टील। तो आयरन स्टील बनाने की यह प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए बच्चों कि जो आयरन स्टील है अर्थात जो लौह इस्पात उद्योग है, इसका विश्व में कहाँ-कहाँ पर वितरण है? यानी विश्व में ये कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए बच्चों, हम एक-एक करके पढ़ेंगे। विश्व में मुख्यतः विश्व के 3 महाद्वीप, कितने? 3 महाद्वीप कौन-कौन से? पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है यूरोप और तीसरा है एशिया। तो इन 3 महाद्वीपों में क्या है? लौह इस्पात उद्योग ज़्यादा स्थापित किया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के कौन-कौन से देश हैं। देखिए, ये स्थान अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन-कौन से स्थान हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले पिट्सबर्ग जिसे जंग का कटोरा कहा जाता है, शिकागो,
बफेलो, और इसके साथ साथ में कौन सा है, महान झील का क्षेत्र। और दूसरा देश कौन सा है बच्चों, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, जहां पर क्या है कि लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में है कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में देखिए कौन से देश हैं, सबसे पहले ब्रिटेन, और ब्रिटेन के कौन से शहर, बर्मिंघम और शेफील्ड, जहां पर लौह इस्पात उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए। इसके अलावा दूसरा देश यूरोप महाद्वीप का कौन सा बच्चों, जर्मनी। कौन सा है, जर्मनी। और जर्मनी में देखिए कौन कौन सा है, डुइसबर्ग, कौन सा, डुइसबर्ग और डॉर्टमुंड इसमें शामिल है, और इसके साथ में एशन भी है। तीसरा देश कौन सा है यूरोप महाद्वीप का, फ्रांस। और फ्रांस के कौन कौन से क्षेत्र है, ली, क्रिसियोसोट और सेंट इटीनी। और कौन सा है, सेंट इटीनी। चौथा, सोवियत रूस। कौन सा बच्चों, सोवियत रूस। सोवियत रूस में कौन कौन सा है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा है बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग। और साथ साथ में कौन सा है, लिपेटस्क और तुल्ला, लिपेटस्क और तुल्ला। और पांचवा देश कौन सा है बच्चों, यूक्रेन। कौन सा है, यूक्रेन। और यूक्रेन में कौन कौन सा, क्रिवोई रोग और दोनेत्स्क। कौन सा है, क्रिवोई रोग और दोनेत्स्क। ये रहेंगे आपके कौन से, यूरोप महाद्वीप के रहेंगे। अगला यानी तीसरा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। कौन सा है बच्चों, एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के क्षेत्र कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहला देश रहेगा जापान। जापान के कौन से शहर हैं, नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। इसके साथ में दूसरा देश रहेगा चीन। चीन में कौन सा, शंघाई, तिएस्तीन और वुहान। कौन सा शहर, वुहान, जो वर्तमान में क्या है, कोविड 19 यानी कोरोना में काफी चर्चा में रहा था। बताया जाता है कि यहीं से ही कोरोना क्या है कि प्रारंभिक चरण में यहाँ से पैदा हुआ था। और तीसरा कौन सा देश है एशिया का, भारत। और भारत में कौन कौन से क्षेत्र रहेंगे बच्चों, देखिए इसमें बोकारो। कौन सा, बोकारो। बोकारो देखिए, बोकारो है, ये आपके झारखंड का क्षेत्र है। इसके साथ में देखिए, इसके साथ में है कुल्टी। कौन सा है, कुल्टी। और कौन सा है, भिलाई और राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, सलेम और विशाखापट्टनम। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर क्या है बच्चों, लौह इस्पात उद्योग के कारखाने स्थापित किए गए हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें लौह इस्पात उद्योग के बारे में लिखा हुआ है। पहला नोट है, लिखा है कि विश्व में लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा शहर क्या है, सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा बच्चों, पिट्सबर्ग है। कौन सा है, आपके पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग है जहां पर क्या है कि सर्वाधिक लौह इस्पात प्राप्त किया जाता है। और इसमें देखिएगा, इस क्षेत्र में क्या है बच्चों कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में लौह इस्पात क्या है, विकसित अवस्था में था। लेकिन क्या है कि जो वर्तमान में है, वर्तमान में इन क्षेत्रों में क्या है कि लौह इस्पात क्या है बच्चों, पिछड़ रहा है। यानी वर्तमान में स्थिति क्या है, दयनीय हो गई है। अगला देखिए, ये फैक्ट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो ये पिट्सबर्ग है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, जंग का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जंग का कटोरा कहा गया है। जंग का कटोरा कहा गया है, जो कहां पर है बच्चों, अमेरिका में। ये कहां पर है, अमेरिका में स्थित है। इसका आपको ध्यान रखना है। इस विश्व में लौह इस्पात उद्योग का वितरण कहां कहां पर है, अब विश्व के मानचित्र से हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने स्थानों को पढ़ा था, तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं। क्या बच्चों, हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखिए कौन सा देश जहाँ पर क्या है लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, तो यूएसए। तो विश्व के मानचित्र में यूएसए कहाँ है, देखिए यहाँ पर मैं एक एक भरवा देता हूँ ताकि आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से परीक्षा में मानचित्र को क्या है फिलअप कर पाओ। तो ये वाला देश है, जो ये वाला देश बच्चों, ये कौन सा देश है, यूएसए। कौन सा है बच्चों, यूएसए, यानी संयुक्त राज्य जो अमेरिका का देश है, ये है जहां पर क्या है लौह इस्पात उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दूसरा देश कौन सा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, दूसरा है आपके बच्चों कनाडा। कौन सा है, कनाडा। अब कनाडा देखिए कौन सा है,
या वाला। ये जो इसके उत्तर में है, ये कौन सा देश है बच्चों? ये है आपके कनाडा। कौन सा है? कनाडा। इसके बाद यूरोप महाद्वीप के कौन-कौन से देश हैं जहाँ पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं? तो सबसे पहले ब्रिटेन। कौन सा बच्चों? ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन कहाँ पर है विश्व मानचित्र में? ये वाला क्षेत्र। देखिए बच्चों, ये कौन सा है? ये है आपके ब्रिटेन, जिसे यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। दूसरा देश है जर्मनी। कौन सा बच्चों? जर्मनी। अब जर्मनी देखिएगा, ये वाला देखिए, ये जो देश है यहाँ पर पॉइंट कीजिए, ये देश कौन सा है बच्चों? ये है आपके जर्मनी। कौन सा देश है बच्चों? जर्मनी। इसके बाद देखिए, यूरोप का तीसरा देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस है। अब देखिए फ्रांस कहाँ पर है? ये वाला देश। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो देश है, ये कौन सा है आपके? ये आपके फ्रांस है। कौन सा बच्चों? ये है आपके फ्रांस। इसके बाद अगला है सोवियत रूस, यानी जो पुराना जो संघ था यूएसएसआर, वो कौन सा है यहाँ पर? ये कौन सा है बच्चों? ये आपके कौन सा है? सोवियत रूस है। ये कौन सा है बच्चों? ये आपके क्या है? रूस है। ये क्षेत्र, ये रूस है। विश्व के मानचित्र में आप व्यवस्थित भर के आओगे। इसके बाद में अगला देश कौन सा है? यूक्रेन। अभी चर्चा में है युद्ध के कारण, तो यूक्रेन देश है रूस और इनका, तो ये वाला जो रूस के ठीक बगल में ये वाला देश कौन सा है बच्चों? ये आपके यूक्रेन है। ये कौन सा है आपका? ये है आपके यूक्रेन। ये कौन सा है? ये आपके यूक्रेन है। यूक्रेन देश है। और अगला देखिए, एशिया के कौन से देश हैं? सबसे पहले जापान का नाम आता है। जापान, जापान देखिए, यहाँ पर विश्व के मानचित्र में ये देश यहाँ है आपका जापान। ये है आपके कौन सा देश बच्चों? ये है आपके जापान। दूसरा देश कौन सा है? चीन। चीन देखिए, विश्व के मानचित्र में ये बड़ा देश दिखाई दे रहा है आपको, ये देश है, ये यह देश कौन सा है बच्चों? ये आपके हैं चाइना। कौन सा है? चाइना, जैसे चीन कहते हैं। और अगला है भारत, ये हमारा भारत है। यहाँ देखिए बच्चों, यह है, ये आपका भारत है। इस तरह से क्या है कि विश्व के मानचित्र में अगर बोर्ड परीक्षा में आपको लौह इस्पात उद्योग के वितरण को पूछा जाए, तो आप क्या है, बहुत अच्छे से पेपर में करके आओगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने भली भांति आपको एक-एक देश को विश्व के मानचित्र में दर्शाया है। अगला देखिए बच्चों, लौह इस्पात उद्योग के बाद हम पढ़ेंगे विश्व में सूती कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। विश्व में इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहली विशेषता लिखी है कि यह सर्वाधिक प्राचीन उद्योग है। देखिए, यह प्राचीन यानी क्या है कि जितने भी प्रकार के इंडस्ट्री है, जितने भी प्रकार के उद्योग है, उसमें सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना उद्योग कौन सा है बच्चों? सूती कपड़ा उद्योग है। सूती कपड़ा उद्योग सबसे पुराना उद्योग है और इसका कच्चा माल क्या है? कपास है। यानी कपड़ा किससे बनता है बच्चों? कपास से निर्मित होता है। अगला देखिए, यह उद्योग है, यह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला उद्योग। यानी क्या है कि जैसे कि मूलभूत आवश्यकताओं में बच्चों क्या शामिल रहता है? जैसे रोटी, और नंबर 2 कौन-सा रहता है बच्चों? कपड़ा। तो ये क्या है? कपड़े की आपूर्ति करता है, अर्थात ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला उद्योग कहलाता है। है ना? क्या है कि ये मूलभूत आवश्यकताओं में क्या है? शामिल किया गया है। देखिए, सूती वस्त्र जो उद्योग है, यह 2 रूपों में किया जाता है। इसके क्या है? 2 रूप है। पहला कौन-सा है? हथकरघा उद्योग, और दूसरा है मशीन करघा या फिर कौन-सा है? कारखाना करघा उद्योग। ये किसके प्रकार है बच्चों? ये क्या है? वस्त्र वस्त्र उद्योग के प्रकार है। ये वस्त्र उद्योग के क्या है? प्रकार है। कितने हैं बच्चों? 2 हैं। कौन-कौन से हैं? पहला है हथकरघा और दूसरा कौन-सा है बच्चों? मशीन करघा। तो पहला हथकरघा, तो ये क्या है? नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें क्या है? कार्य क्या है? व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से, अर्थात किससे? हाथों से संपादित किया जाता है। हाथों से ही व्यक्ति करता है, इसमें मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसकी विशेषताएँ क्या क्या रहेगी बच्चों? कि हथकरघा उद्योग है, इसमें पूँजी की आवश्यकता क्या रहती है बच्चों? कम रहती है। पूँजी की आवश्यकता कम रहती है क्योंकि व्यक्ति सभी कार्य किससे? हाथ से संपादित करता है। दूसरी विशेषता है कि यह अधिक श्रम आधारित है, यानी इसमें क्या है? मेहनत ज़्यादा चाहिए क्योंकि व्यक्ति स्वयं क्या है? श्रमिक के रूप में कार्य करता है। तीसरी विशेषता देखिए बच्चों,
इसमें उत्पादन कम होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की अपनी एक क्षमताएं सीमित होती है और सीमित क्षमता है तो उत्पादन में क्या बच्चों? सीमित अर्थात कम होगा। अगली विशेषता क्या है कि यह जो हथकरघा परंपरा का उद्योग है, ये किस पर आधारित है? यह परंपराओं पर आधारित है। यानी क्या है? आदिम तरीके से किया जाता है। अब देखिए मशीन करघा। अच्छा, नाम मशीन करघा है अर्थात यह जो उद्योग है, ये किसके माध्यम से? कारखानों में मशीनों के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों? मशीनों के माध्यम से कार्य संपादित किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखिए बच्चों। पहली विशेषता है कि मशीन करघा उद्योग में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें क्या है कि मशीनरी है अर्थात ये क्या है? महंगी होती है। इस पर क्या है? धन ज्यादा खर्च करना होता है। अगली विशेषता देखिए कि इसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी लेबर है वो क्या है बच्चों? कम चाहिए और कम का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर कार्य कौन करेगी? मशीनों द्वारा होगा। कार्य किसके द्वारा होगा बच्चों? मशीनों द्वारा होगा। तो इसका मतलब क्या है? श्रमिकों की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। अगली विशेषता देखिए कि मशीन करघा उद्योग में उत्पादन है वो क्या है? अधिक होगा। यानी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा क्योंकि मशीनें हैं तो मशीन क्या है? कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन देती है और मशीन का गुण है कि ये कभी थकती नहीं है और थकती नहीं है इसका मतलब क्या है? ये उत्पादन अधिक देगी। यानी कम समय में अधिक वस्तुएं क्या बनाई जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उत्पादन का अधिक होना। चौथी विशेषता है बच्चों कि मशीन करघा उद्योग है वो आधुनिक देन है। यानी क्या है कि वर्तमान मॉडर्न युग है। ये जो वर्तमान का जो आपके मॉडर्न युग है उसकी ये क्या है? देन अर्थात क्या है? यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगली विशेषता देखिए बच्चों, जो सूती वस्त्र उद्योग है इसमें लिखा है कि यह उद्योग वर्तमान में प्राकृतिक रेशे के अधिक उत्पादन के कारण सूती कपड़ा उद्योग के कई विकसित देश इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में क्या है कि किस प्रकार के? प्राकृतिक रेशे। यानी जो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो रेशे है इनका निर्माण ज्यादा हो गया और इन आर्टिफिशियल रेशों ने क्या है? सूती वस्त्र का क्या है? सूती वस्त्र के निर्माण पर अधिक लागत अधिक लागत आने की वजह से ये उद्योग विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। यानी क्या है कि ये जो है पहले विकसित देशों द्वारा किए जाते थे लेकिन वर्तमान में क्या है? अधिक लागत यानी अधिक खर्च आने की वजह से क्या है? विकसित देशों ने सूती वस्त्र उद्योग को धीरे-धीरे शून्य की स्थिति में ला रहा है और ये उद्योग कहाँ पर अधिक बढ़ रहा है? विकासशील देशों में अधिक बढ़ रहा है। नोट देखिए लिखा है कि विश्व में यूरोप कौन सा महाद्वीप बच्चों? यूरोप अकेला महाद्वीप है जो कुल उत्पादन का 50% कपास क्या करता है बच्चों? आयात करता है। यानी अन्य देशों से क्या है? मंगवाता है। वैसे क्या है इसका जो कपास है कच्चा माल कपड़े का, तो ये क्या है बच्चों? यह इसका आयात थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि कपास क्या है? हल्का होता है और आसानी से क्या है? अन्य देशों से क्या है? आयात किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि विश्व में यूरोप अकेला महाद्वीप है जो 50% आयात क्या है? अन्य देशों से अन्य महाद्वीपों से करता है। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से आपको सूती वस्त्र उद्योग है इसके वितरण के केंद्र मानचित्र में पूछ सकते हैं। तो कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्रचलित है? तो देखिए भारत, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूएसए और मिस्र ये देश हैं जहां पर क्या है? सूती वस्त्र या सूती कपड़ा उद्योग स्थापित किया गया है। प्यारे बच्चों, इसे हम मानचित्र में समझेंगे कि ये देश कहाँ-कहाँ है इनकी लोकेशन। तो सबसे पहले भारत यहाँ पर देखिए ये देश कौन सा है बच्चों? ये है आपके भारत। विश्व के मानचित्र में आपको परीक्षा में पूछेंगे, आप आसानी से भर पाओगे। इसके बाद कौन सा? पाकिस्तान। तो भारत के ठीक पड़ोस में ये कौन सा देश है बच्चों? ये है आपके पाकिस्तान। ये कौन सा बच्चों? पाकिस्तान। इसके बाद देखिए तीसरा है उज़्बेकिस्तान। कौन सा बच्चों? उज़्बेकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए ये जो देश है आपका, ये कौन सा देश है बच्चों? उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान। इसके बाद में है यूएसए।
ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का ये देश है, कौन सा बच्चों? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अंतिम आपका देश रहा है आपके मिस्र, कौन सा बच्चों? यहाँ पर पूछा है मिस्र। तो ये आपका जो देश दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा देश है बच्चों? ये है आपका मिस्र। ये कौन सा है? मिस्र। वर्तमान नाम क्या है बच्चों? इजिप्ट है। क्या है बच्चों? इसे मिस्र को ही क्या कहते हैं बच्चों? इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट कहा जाता है। तो ये वो 5 क्षेत्र हैं जहां पर क्या है कि विश्व में सूती वस्त्र या सूती कपड़ा उद्योग का वितरण अर्थात केंद्र पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।